जब भी हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप के फीचर्स होते हैं जो उस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाते हैं एंड हम लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल आईफोन या फिर सैमसंग के फ़ोन्स, उनके अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइप के फीचर्स हैं जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कैमरा या फिर डिस्प्ले। सेम गोज़ विद ह्यूमन बॉडी। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर फेशियल फीचर्स है, बॉडी फीचर्स है जो लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं तो तुम काफ़ी अट्रैक्टिव दिखोगे लोगों को। तो अगर तुम मैन हो तो तुम्हें इन सारे फीचर्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए ताकि तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगो। फर्स्ट फीचर है फेशियल सिमेट्री। अगर तुम्हारा फेस सिमेट्री में है एंड एसिमेट्रिकल नहीं है तो तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे, क्योंकि हम ह्यूमंस को सिमेट्रिकल चीज़ें काफ़ी पसंद आती है। अब वो चाहे कोई सिमेट्रिकल पैटर्न हो या फिर कोई सिमेट्रिकल मॉन्यूमेंट हो। एंड अगर तुम्हारा फेस भी सिमेट्री में रहता है, यानी कि तुम्हारा फेस दोनों साइड से बहुत सिमेट्री में है एंड इक्वल है, तो तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे। अब ये चीज़ जेनेटिक पे डिपेंड होती है बट कंप्लीटली नहीं। क्या पता तुम्हारा फेस बचपन से ही काफ़ी एसिमेट्रिकल हो, बट मेजर ऑफ द केसेस में तुम अपनी बैड हैबिट्स की वजह से ही अपने फेस को एसिमेट्रिकल बनाते हो। मैंने भी बचपन में कुछ ऐसी बहुत सारी बैड हैबिट्स करी है जिनकी वजह से मेरा फेस काफ़ी एसिमेट्रिकल हो गया था। बट विद द टाइम जब तुम कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो तुम अपने फेस को एसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल आराम से बना सकते हो। तो अगर तुम्हें अपने फेस को सिमेट्रिकल बनाना है तो तुम्हें दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला है स्लीपिंग। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ एक साइड करवट लेके सोता है, यानी कि तुम हमेशा बहुत सालों से सिर्फ एक साइड पर अपने फेस को प्रेस करके सो रहे हो कुछ इस तरह, एंड तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा फेस सिमेट्रिकल रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब तुम बहुत सालों तक अपने फेस के सिर्फ एक साइड पर प्रेशर लगा रहे हो तो तुम्हारे फेस के एक साइड पर काफ़ी प्रेशर आ रहा है एंड एक साइड पर नहीं, जो तुम्हारे फेस को बहुत एसिमेट्रिकल बनाता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम अपने बैक पर लेटो ताकि तुम्हारे फेस पर प्रेशर ना लगे एंड तुम्हारा फेस एक सिमेट्रिकल मैनर में ग्रो करे। सेकंड मिस्टेक है च्यूइंग। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने मुंह के सिर्फ एक हिस्से से खाना चबाता है या च्युइंगम चबाता है तो तुम अपने फेस को एसिमेट्रिकल बना रहे हो। क्योंकि जब तुम अपने फेस के एक साइड से सिर्फ च्युइंग कर रहे हो, यानी कि खाना चबा रहे हो, एंड दूसरी साइड को डेवलप नहीं कर रहे हो एंड दूसरी साइड से च्युइंग नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे फेस का सिर्फ एक साइड डेवलप होगा एंड दूसरी साइड डेवलप नहीं होगी। तो जब भी तुम च्युइंगम खाते हो या फिर खाना खाते हो, कोशिश करना है कि तुम दोनों साइड से इक्वली खाना चबाओ, वरना तुम्हारा फेस एक साइड से अच्छे से ग्रो होगा लेकिन दूसरी साइड से नहीं होगा, जो तुम्हारे फेस को एसिमेट्रिकल बना देता है। सेकंड फीचर है स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन। अब जॉ लाइन को लेकर आजकल काफ़ी डिबेट चलती है क्योंकि ये चीज़ एक्चुअल में तुम्हें काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। एक स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, एक प्रोमिनेंट जॉ लाइन इस चीज़ का इंडिकेटर है कि तुम काफ़ी हेल्दी हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक अच्छा हेल्दी फैट परसेंटेज है, तुम काफ़ी मोटे नहीं हो एंड तुम्हारी फेशियल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हुई है। तो अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन है तो तुम अपने फेस को एंड अपने आप को काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाते हो। अब अगर तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन अचीव करनी है तो तुम्हें म्यूइंग करनी पड़ेगी एंड साथ ही साथ च्यूइंग करनी पड़ेगी एंड अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज कम करते हो तो तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी प्रोमिनेंट होती है एंड तुम्हारा फेशियल बोन्स, तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से विजिबल होते हैं। साथ ही साथ तुम च्यूइंग भी कर सकते हो ताकि तुम्हारे मैसेडर मसल्स ग्रो हो एंड इससे तुम्हारी जॉ लाइन काफ़ी प्रोमिनेंट एंड अच्छी दिखेगी। थर्ड फीचर अट्रैक्टिव आईज। अगर तुम्हारी आईज काफ़ी अट्रैक्टिव है तो तुम लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली हो, क्योंकि जब भी तुम्हें कोई देखता है एंड तुम्हारी तरफ देखता है, तुमसे बात करना चाहता है, तो सबसे पहले नज़र तुम्हारी आंखों पे जाती है। क्योंकि जब कोई तुम्हारी आंखों में देखेगा तभी तुमसे वो बात कर पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी आंखें अट्रैक्टिव नहीं है तो तुम अपने पॉइंट्स खो देते हो। अब तुम्हें अगर अपनी आंखों को अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला तो आता है आई शेप। अगर तुम्हारी आई शेप हंटर आइज़ है जो काफ़ी लिफ्टेड है ऊपर की तरफ, तो तुम्हारी आइज़ ऑटोमेटिकली काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन अगर तुम्हारी आइज़ मेरी तरह आलमंड आइज़ है या फिर डेड आइज़ है तो तुम्हें अपनी आंखों को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। तो पहले इस चीज़ को समझो कि तुम अपनी नेचुरल आई शेप को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी आइज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तुम्हें आई शेप पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सीधा सीधा अपने आई एरिया पर ध्यान देना है। जब तुम्हारा आई एरिया यानी कि तुम्हारी अंडर आई स्किन काफ़ी अच्छी होगी तो तुम अपनी आइज़ को ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी आइज़ हंटर शेप में ही हो तभी तुम्हारी आइज़ अट्रैक्टिव लगेगी। आइज़ के अलावा भी और फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो तुम्हारे फेस को एंड तुम्हें अट्रैक्टिव दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रणवीर कपूर। रणवीर कपूर की आइज़ भी आलमंड आइज़ है जो कि बहुत कॉमन एंड एवरेज पाई जाती है, लेकिन स्टिल रणवीर कपूर लुक वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पूरे फेस को डेवलप करा हुआ है, ना कि सिर्फ आइज़ को। तो अगर तुम्हें अपनी आइज़ को डेवलप करना है, अपनी आइज़ को अट्रैक्टिव दिखाना है,
तो तुम्हें अपनी अंडर आई हेल्थ को अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें अपने डार्क सर्कल्स हटाने पड़ेंगे एंड अपनी जो पफी स्किन है, जो तुम्हारी आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, उसको हटानी पड़ेगी ताकि तुम्हारी आईज काफ़ी हेल्दी लगे, जो तुम्हें काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाता है। एंड डोंट वरी, जल्दी ही मेरे चैनल पर एक आई मैक्सिंग की प्रॉपर गाइड आने वाली है कि तुम अपनी आईज को, अपनी आंखों को कैसे अट्रैक्टिव दिखा सकते हो, आईब्रोज एंड आईज दोनों से रिलेटेड। फोर्थ इज हाइट। अगर तुम्हारी हाइट अबव एवरेज है तो तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो, क्योंकि जब भी तुम अपने किसी ग्रुप में खड़े हो या फिर किसी पब्लिक प्लेस में खड़े हो एंड तुम्हारी हाइट बाकी लोगों के कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी है, तो तुम ऑटोमेटिकली थोड़े स्ट्रॉन्ग एंड थोड़े डोमिनेंट एंड कॉन्फिडेंट नजर आते हो। एंड ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्ट है एंड इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता कि तुम्हें कितनी हाइट चाहिए अट्रैक्टिव दिखने के लिए। ये सब डिपेंड होता है तुम्हारी सराउंडिंग्स के ऊपर। किसी किसी एरिया में या फिर किसी किसी कंट्री में 6 फीट भी एक एवरेज हाइट है, वेयर एज इंडिया के किसी किसी स्टेट में 5'7", 5'8" भी एक अबव एवरेज हाइट है एंड वहाँ पर लोग इस हाइट पे भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। बट अगर तुम पंजाब या चंडीगढ़ जाओगे तो वहाँ पे हर कोई 6 फीट का है, तो तुम्हें 6 फीट का होना जरूरी है एंड 6 फीट से ऊपर होना जरूरी है ताकि तुम अट्रैक्टिव दिखो। बट हाइट एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे जेनेटिक्स जितना सपोर्ट करेंगे तुम उतना ही ग्रो कर सकते हो। बट हाँ, अगर तुम अपने टीनेज ईयर्स में ही कुछ ऐसी चीज़ें करो जिनसे तुम्हारी हाइट बढ़ती है तो तुम अपनी हाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हो एंड लंबा कर सकते हो। तो अगर तुम्हें अपनी हाइट को ग्रो करना है तो तुम्हें टीन एज में ही अपने HGH हार्मोन को, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को डेवलप करना पड़ेगा, सीक्रेट करना पड़ेगा। एंड उसके लिए तुम्हें एक अच्छी स्लीप लेनी पड़ेगी ताकि तुम्हारे ग्लैंड से HGH हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेवलप हो, सीक्रेट हो, जो तुम्हारी हाइट बढ़ाता है। तो तुम्हें उसके लिए अपने टीन एज में कम से कम 8 से 9 घंटा सोना पड़ेगा। साथ ही साथ तुम्हें प्रोटीन रिच डाइट खानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी बॉडी को पूरी ओवरऑल डेवलप करती है एंड उससे तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। फिफ्थ है क्लियर स्किन। अगर तुम्हारी स्किन काफ़ी क्लियर होती है तो तुम काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो एंड ये चीज़ अचीव करना बहुत ईजी है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी लड़का स्किन केयर करने के बारे में सोचता नहीं है। हाँ, इस चीज़ के बारे में धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है, लेकिन उतने अच्छे लेवल पे नहीं फैली है कि हर किसी की स्किन काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। तो तुम्हें सिंपली अपने स्किन को क्लियर करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है एंड साथ ही साथ एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है हाइड्रेशन के साथ, यानी कि पानी के साथ, ताकि तुम्हारी स्किन काफ़ी ग्लोइंग लगे एंड काफ़ी क्लियर लगे, बिना किसी स्पॉट या बिना किसी पिंपल के। सिक्स्थ है स्माइल। अब अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हें सिग्मा बनना है एंड तुम स्माइल नहीं करोगे किसी पब्लिक प्लेस पे एंड चुपचाप विलन की तरह बैठे रहोगे एंड लोगों को घूरोगे, तो तुम कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। देखो, वो मूवीज़ होती है एंड उनके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है, तब जाकर वो लोग अट्रैक्टिव दिखते हैं एंड उनको उस चीज़ की तरह दिखाया जाता है। विलेंस वगैरह बिल्कुल भी हंसते नहीं एंड अट्रैक्टिव लगते हैं। उनके फेशियल फीचर्स, उनकी बॉडी उस तरीके की होती है कि वो अपने आप अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई भी भाव नहीं देने वाला है, क्योंकि लोगों को तुम्हारे बारे में नहीं पता, तुम्हें ऑटोमेटिकली रूट समझ के कोई तुम्हें अप्रोच भी नहीं करने वाला है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम अपनी स्माइल को अट्रैक्टिव बनाओ एंड स्माइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान देना होता है। पहला है डोंट स्माइल ऑफन। तुम्हें हर चीज़ पे नहीं हंसना है, तुम्हें बहुत तेज़ नहीं हंसना है, बहुत चिल्ला चिल्ला के नहीं हंसना है कि तुम्हारे दांत दिखे। ये चीज़ तुम्हें बहुत अगली दिखाती है। इस चीज़ से पता लगता है कि तुम बिल्कुल भी मैस्कुलिन नहीं हो एंड तुम्हें तुम्हारे इमोशंस के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो तुम्हें जब भी स्माइल करना है या फिर हंसना है तो बहुत हल्की सी स्माइल करनी है, या फिर सिर्फ कभी कभी हंसना जहाँ पर तुम अपनी हंसी कंट्रोल ना कर पाओ। लेकिन हाँ, अपने फेस पर एक स्माइल रखो, एक ऐसी स्माइल रखो कि तुम्हें लोग अप्रोच कर सकें, तुमसे काफ़ी फ्रेंडली वाइब आए। सेवंथ है एस्थेटिक बिल्ड। अगर तुम एक ऐसी बॉडी बनाते हो जो जिम एंड बॉडी बिल्डर की टाइप की होती है तो तुम अट्रैक्टिव नहीं लगने वाले हो। हाँ, तुम्हें देखने के बाद लोग बोलेंगे और सोचेंगे कि ये बंदा तो जिम जाता है एंड ये जिम बहुत अच्छे से करता होगा, लेकिन तुम्हें फीमेल गेज के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव नहीं समझा जाएगा। तो अगर तुम्हें फीमेल गेज के अकॉर्डिंग अट्रैक्टिव बनना है तो तुम्हें एस्थेटिक बिल्ड चाहिए। एस्थेटिक बिल्ड क्या होती है? तुम्हें बहुत बड़े बड़े मसल्स नहीं चाहिए या फिर बहुत बड़ी बॉडी नहीं चाहिए। तुम्हें एक एस्थेटिक बॉडी यानी कि पतली बॉडी चाहिए जिसमें बहुत अच्छे मसल्स हो एंड फैट परसेंटेज बहुत कम हो, साथ ही साथ एब्स हो एंड शोल्डर वाइड हो, कुछ इस फोटो की तरह। तुम इसको एज एग्जांपल देख सकते हो। अगर तुम्हें एक एस्थेटिक बिल्ड एंड अट्रैक्टिव बॉडी चाहिए तो अगर तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है तो तुम्हें अपनी बॉडी की कंडीशन, अपनी बॉडी का गोल कुछ इस तरीके का रखना पड़ेगा ताकि तुम अट्रैक्टिव लगो दूसरों को। लास्ट फीचर है गुड ग्रूमिंग। अगर तुमने अपनी बॉडी के अंदर ग्रूमिंग नहीं करी हुई है ना तो तुम अट्रैक्टिव नहीं लगने वाले हो, क्योंकि ग्रूमिंग एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें डिस्गस्टिंग दिखाने से बचाती है। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने नाखून नहीं काटता है, उसके फेस पे बाल अजीब से आ रखे हैं, अनइवन हेयर्स है, कान से बाल निकल रहे हैं, उसके आईब्रो जुड़ी हुई है एंड तुम्हारी बॉडी में से बदबू आती है, बेकार स्मेल आती है, तुमसे कोई बात भी नहीं करेगा क्योंकि वो तुम्हें डिस्गस्टिंग मैनर में देखेंगे। तो तुम्हें तुम्हारी ग्रूमिंग पर बहुत ध्यान देना है ताकि तुम साफ सुथरे लगो एंड लोगों को अप्रोचेबल लगो। जब तुमसे कोई बात करे तो उसे लगे कि हाँ, इसमें से स्मेल काफ़ी अच्छी आ रही है, ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है एंड काफ़ी साफ सुथरा है। तो तुम्हें उसके लिए हर 2-3 वीक में अपने बालों को सेट करवाना है, फिक्स करवाना है, यानी कि तुम्हारे बाल अजीब से ना लग रहे हो, यहाँ से बाहर निकले हो जैसे मेरे अभी लग रहे हैं। अपने फेशियल हेयर्स पे ध्यान रखना है, अपनी आईब्रोज को ग्रूम रखना है, अपनी बियर्ड को ग्रूम रखना है। अगर तुम्हें पैची बियर्ड आती है तो उसे क्लीन कराओ, अगर अच्छी आती है तो उसे सेट करके रखो। अगर तुम्हें कानों में से बाल बाहर आ रहे हैं उसको सेट करके रखो, नाखून काट के रखो, अपने पास एक अच्छा सा परफ्यूम रखो जो तुम्हें काफ़ी अच्छी स्मेल दे।
तो ये थे वो पर्टिकुलर फीचर्स जो तुम्हें काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाते हैं एज अ मैन। अगर तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है एंड अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने लुक्स मैक्सिंग पे ध्यान देना है, तो तुम्हें पर्टिकुलरली इन फीचर्स पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि तुम अट्रैक्टिव लगो। एंड अगर तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना ही है तो तुम मेरी ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो लुक्स मैक्सिंग की, जो कि बिल्कुल फ्री है एंड तुम्हारे काफ़ी यूजफुल रहेगी। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई को शेयर कर देना ताकि वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाए एंड उसे भी इसके बारे में पता लगे। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 कोचिंग कॉल करना तो तुम इंस्टाग्राम पर जाकर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, मुझे डीएम कर सकते हो फेस। बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।